मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा केपलर्स लॉ, केपलर के नियम। अब केपलर के नियम क्या है भाई? केपलर कहता है कि सन के अराउंड जितने भी प्लेनेट हैं, जितने भी ग्रह हैं, वो सब के सब किस में घूमते हैं? इलेप्टिकल पाथ में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में। फर्स्ट लॉ क्या है केपलर का? कि जो सन है, जितने प्लेनेट्स है वो किस में रिवॉल्व करते हैं बेटा? इलेप्टिकल पाथ में। किसमें? इलेप्टिकल पाथ में। और सन किसी एक या तो यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। जैसे मान लीजिए सन यहां पर है, अभी ये सन यहां पे है, ठीक है, और ये आपका प्लेनेट इलेप्टिकल पाथ में दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है कि ये सन है और ये क्या है आपका? प्लेनेट। इसको ज्वाइन करो। कर दी? सूर्य को ग्रह से जोड़ दिया। जोड़ने से जो हमको ये लाइन मिली ना, ये मान लो लाइन, मान लो ग्रह यहां था, प्लेनेट यहां था, तो ये लाइन देखो, मैं कह रहा हूं यहां से यहां आने में टाइम लगा है टी। टाइम कितना लगा? टी। यानी प्लेनेट को, ग्रह को यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा? टी टाइम लगा। तो ये लाइन को भी यहां से ऐसे घूमते हुए यहां आने में टाइम कितना लग गया? टी। और उसने कौन सा, इसने ये एरिया काटा या नहीं काटा? लाइन तो बढ़ेगी अपने आप ऑटोमेटिकली। यानी मैं ये जो लाइन कौन सी बना रहा हूं? प्लेनेट से सन को ज्वाइन करने वाली लाइन। ये जो पिंक वाला वो क्या है? टी टाइम में इस लाइन ने ये एरिया स्वैप किया, यानी टी टाइम में इस लाइन ने ये क्षेत्रफल जो है ना वो पार किया। अब मान लो कुछ दिनों बाद प्लेनेट यहां पर आ गया, ग्रह यहां पर आ गया, यहां पर आ गया, और जो टी समय था ना वही टी समय बाद वापस देखा, और मान लो प्लेनेट यहां आ गया। वापस प्लेनेट को सन से जोड़ो, उस प्लेनेट को सन से जोड़ो, ग्रह को सूर्य से जोड़ दिया, ग्रह को सूर्य से जोड़ दिया, और ये एरिया कट हुआ। इस बार आगे मेरी बात दिमाग में? टाइम कितना है यहां पर भी और यहां पर भी टाइम कितना? ये दोनों जो एरिया है ना, दोनों क्षेत्रफल है ना, वो समान होंगे। वो ये कहता है कि दोनों एरिया हमेशा क्या होंगे आपके? समान, इक्वल होंगे। यानी इक्वल टाइम में, किसमें? इक्वल टाइम में ये जो लाइन है वो इक्वल एरिया क्या करेगी? स्वैप करेगी। जैसे मेरा हाथ यहां है, टी टाइम में मेरा हाथ यहां आ गया, टी टाइम बाद मेरा हाथ कहां आ गया? यहां आ गया, तो मैंने ये एरिया क्या किया है? स्वैप किया। समझ में आ गई मेरी बात? मैंने इतना क्षेत्रफल पार किया, तो कि यहां पर जो उसकी वेलोसिटी होगी वही यहां पर होगी? नहीं, यही तो बात सिखाना चाह रहा है कि आपको लगता है कि मतलब स्पीड यही रहेगी, नहीं, वेलोसिटी ये नहीं रहती, वेलोसिटी चेंज होती है। यदि ये यहां पर है, ये सन है, अभी इसकी यहां पर वेलोसिटी जो है वो क्या रहेगी? ज्यादा, और यहां पर क्या हो जाएगी? कम। यहां ज्यादा, ऐसे। आज लगा? हाँ या ना? ऐसे रहेगी। अक्षय कुमार की कौन सी मूवी आई थी? मिशन मंगल आई थी क्या? हाँ, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कौन सी मूवी आई थी वो? हाँ, मिशन मंगल थी। हाँ, याद आ गया, मिशन मंगल ही थी। हाँ, तो जो मिशन मंगल था वो उसका लॉजिक क्या था? देखो एक बात बताओ, मिशन मंगल में आपको ना शॉर्ट टर्म में बता देता हूं आपको, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी क्या सक्सेस थी अपनी मिशन मंगल, तो मैं उसका एक रीजन दे देता हूं कि अपन ने क्या किया। सिंपल समझो आप, आपके पास स्कूटी है या आपके पास मोटरसाइकिल है, और यहां से लेकर, और मान लो अपन को रूस जाना है। कहां जाना है? रूस जाना है। और कहीं चल जाओ जहां आपकी चॉइस है, क्योंकि बीच में पानी नहीं आना चाहिए, नहीं तो जाओगे कैसे, है ना? तो मुझे यदि यहां से रूस जाना है या मुझे और कहीं जाना है, मतलब बहुत दूसरे देश जाना है, दो चार देश छोड़ के मुझे कहीं जाना है, दूसरा कंट्री छोड़ के मुझे कहीं जाना है, और रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप नहीं है,
रास्ते में कोई पेट्रोल पंप, तो कैसे जाएंगे? अब आप स्कूटी ले लोगे तो क्या होगा, यहां से भारत आप तो यदि एक दो राज्य पार कर लोगे उतना तो पेट्रोल लेके जा सकते हो साथ में, और टंकी में नहीं, साथ में लोड कर लो, चारों तरफ बैग में डाल लो, आगे रख लो, पीछे रख लो, जहां रखना है रख लो, है भाई। कितने भी केस लगा लो आप पहुंच नहीं सकते। आपके पास स्कूटी है या आपके पास बाइक है, आप बाइक लेकर यदि रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप नहीं है ना, तो आप इतनी लंबी डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको पास एरोप्लेन होना चाहिए, बिना एरोप्लेन आप नहीं जा सकते, ये एक इम्पॉसिबल सी चीज है। तो अपने पास रॉकेट ऐसा ही था, अपने पास अभी तक की जो रॉकेट की जो पोजीशन है वो यही है कि हमारे पास बाइक जैसा रॉकेट है, समझ आएगी मेरी बात। और अपने को जाना कहां था, रूस, इतना डिस्टेंस जाना था, तो वो एक इम्पॉसिबल सा केस था। तो फिर उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए, वही यूटिलाइज किया गया। कैसे कि जैसे यहां पर है, सैटेलाइट को छोड़ा गया, तो सैटेलाइट को जब छोड़ते हो सैटेलाइट किस पाथ में आता है, और इसमें आता है इलेक्ट्रिकल पाथ में। तो अब वो इलेक्ट्रिकल पाथ में यहां तो देखो सन अर्थ के क्या आ गया, पास में, फिर वापस अर्थ से क्या हो गया, दूर, फिर वापस पास में, फिर अर्थ से वापस दूर, ये चीज हो रही थी। तो डायग्राम में भी उस मूवी में बताते हैं कि जैसे ये आपके पास क्या है, अपनी अर्थ है, और वो जो प्लेनेट है, सॉरी सैटेलाइट है, वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो उसने कहा कि जब अपन यहां पर आएंगे तो इसको फायर करवाएंगे, और बाकी टाइम बिल्कुल फायर करवाएंगे नहीं, पर अभी फायर करवाया, अब छोड़ दिया इसको, भूल गए। ये घूम के आराम से जब वापस आएगा, यहीं पर ही वापस यहीं आएगा, वापस फायर करवाएंगे, ये आगे जाएगा, और घूमने दो इसको, जब घूम के वापस यहाँ आएगा और फायर करवाएंगे, आगे ले जाएंगे, फिर ये करता है। तो इस तरह से अपन क्या करेंगे, डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे। और ये भी सोचा कि जब भाई मंगल भी तो घूम रहा है ना, तो एक ऐसा टाइम जब मंगल और पृथ्वी क्या हो, सबसे पास में, तब अपना मतलब उनका जब पास, मंगल का पास आना हो और इसका उसी टाइम फायर होना हो, लास्ट जो फायर है, दोनों की क्या होनी चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए, तब तो सक्सेस है, नहीं तो फेलियर। तो ऐसा कुछ लॉजिक था, ठीक है। तो पाथ कौन सा होता है आपका, उस मूवी में देख लेना भले आप, मिशन मंगल के अंदर इलेक्ट्रिकल पाथ बताते हैं आपको, सर्कुलर नहीं बताते। तो इसका मतलब क्या, कोई भी सैटेलाइट हो, कुछ भी हो, सैटेलाइट हो, प्लेनेट हो, सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता हो, किसमें पाथ में घूमता है, इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमता है। हाँ या ना, केमिस्ट्री में पढ़ लिया आपने कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में नहीं घूमता, वो किसमें घूमता है, इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमता है कि नहीं स्टेटमेंट, कि वो दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन, ना कि सर्कुलर वृत्ताकार में लगाता है। तो सेकंड हो गया, फर्स्ट हो गया, समझ आ गया। पहला क्या है, प्लेनेट किस में घूमता है, इलेक्ट्रिकल पाथ में। दूसरा, सन से प्लेनेट को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, सूर्य से ग्रह को जो जोड़ने वाली रेखा है, वो सब इक्वल टाइम में इक्वल एरिया क्या करेगी, आपकी स्वैप करेगी। यहां पर उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा, और यहां इसकी स्पीड क्या होगी, कम। लेकिन इस तरह से होगी कि एरिया दोनों का क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। दो समझ में आ गए आपको अच्छे से। स्टेटमेंट देखो इनके, द लॉ ऑफ ऑर्बिट्स, पहला कौन सा है आपका, द लॉ ऑफ ऑर्बिट। ये क्या बोलता है, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स विथ द सन एट वन फोकस। सूर्य कहां पर होगा, एक फोकस पर होगा, है ना। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर, आवाज नहीं, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जहां सूर्य
दीर्घवृत्त की किसी एक नाभि पर स्थित होता है। आवाज नहीं भाई। जैसे मान लो ये है एक दीर्घवृत्त, ठीक है, और इसके अंदर ये तो है आपका सूर्य, यहां पर एक फोकस पर, यहां पर क्या है आपका सूर्य है, और इसके अराउंड ये प्लेनेट जो है, ये रहा प्लेनेट, ये रिवॉल्व कर रहा है इस बात में। समझ आ गई मेरी बात? क्लियर है या वापस बताऊं? अब तो याद हो गया होगा अब तक तो है। ये सन है आपका, ठीक है। अब दूसरा क्या बताया था आपको मैंने कि इस सन को ज्वाइन करने वाली लाइन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया क्या करेगी आपकी, स्वैप करेगी। इंग्लिश में पढ़ो एक बार जल्दी से, तब तक मैं हिंदी में लिख देता हूं। अरे बोलना थोड़ी था, पढ़ना था मन में। आवाज नहीं, आई होप रिकॉर्डिंग को कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत भी। सूर्य से ग्रह को जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल पार करती है, यही था आपका द लॉ ऑफ एरिया। अ लाइन दैट कनेक्ट्स अ प्लेनेट टू द सन स्वैप्स आउट इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम्स। तो इसको एक बार इसमें देख लेते हैं। मान लो सन यहां पे, तो ये हो गई आपकी एक तो ये लाइन, ये हो गया टी टाइम एरिया इसने स्वैप किया। अब मान लो प्लेनेट यहां पर आ गया, ये दोनों एरिया क्या होंगे आपके, सेम होंगे। पहले प्लेनेट कहां था बेटा, यहां पर, और रिवॉल्व होते हुए प्लेनेट कहां गया बेटा, यहाँ पे। तो यहां से यहां आने में टाइम कितना लगा उसको, टी। मान लो प्लेनेट यहां था और उसको यहां आने में अगेन टाइम कितना लगा उसको, टी। तो जो एरिया आया दोनों केस के अंदर, यहां पर ये एरिया और यहां पर ये वाला एरिया, दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे। बैठ गई मेरी बात दिमाग के अंदर, पक्का? चलो अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा सिंपल एक चीज कहता है इसके टाइम पीरियड के बारे में। किसके बारे में, इसके टाइम पीरियड के बारे में, इसके आवर्तकाल के बारे में, कि इसका जो समय है घूमने का वो किसी बात पर डिपेंड करता है क्या, वो किसी बात पर डिपेंड करता है क्या। तो देखो लिखो, लिखा हुआ है द लॉ ऑफ पीरियड्स। उसको समय कितना लग रहा है, पढ़िए मेरी बात। क्या लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ द पीरियड ऑफ एनी प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ इट्स ऑर्बिट। अब ये सेमी मेजर एक्सिस क्या आ गई है ना, देखो इधर पहले तो कुछ एक बार इलिप्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा है ना, एक बार इलिप्स के बारे में बताता हूं थोड़ा सा। इधर देखो, ये जैसे इलिप्स है, इस इलिप्स के अंदर ये दो क्या होते हैं बेटा,
फोकस। इस इलिप्स में ये दो क्या है आपके? फोकस है। इस फोकस से ज्वाइन करने वाली जो ये लाइन है ना, इसको बोलते हैं अपन मेजर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, यानी मुख्य अक्ष या दीर्घ अक्ष। उसके साथ साथ एक ये भी होती है, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। क्या बोलते हैं इसको? लघु अक्ष। तो ये तो कहलाती है दीर्घ अक्ष और ये कहलाती है आपकी लघु अक्ष। ये मेजर और ये माइनर। और इसका आधा ले लोगे तो वो क्या हो जाएगी आपकी? सेमी, अर्ध या औसत ले लो भले। इसको कभी कभी आप औसत दूरी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो आप? औसत दूरी, एवरेज डिस्टेंस। कि सन की प्लेनेट से, देखो हर बार डिस्टेंस तो चेंज होगी कि नहीं होगी? अरे भाई सन की प्लेनेट से डिस्टेंस हर बार क्या होगी? चेंज होगी। तो अपन एवरेज डिस्टेंस कौन सी लेते हैं? ये वाली। ये समझ में आ गई मेरी बात? तो अब इसका जो टाइम पीरियड है, प्लेनेट का टाइम पीरियड घूमने का, उसका यदि मैं स्क्वायर करता हूं, क्या करता हूं मैं उसका? तो वो प्रोपोर्शनल होता है जो एवरेज डिस्टेंस थी उसकी पावर 3 के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तृतीय घात के क्या होता है? समानुपाती। यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर, किसी भी प्लेनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर जो एवरेज डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस मतलब सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, इसके क्यूब के क्या होगा? प्रोपोर्शनल। बैठ गई मेरी बात? आवर्तकाल का वर्ग जो औसत दूरी है उसकी तृतीय घात के क्या होता है? समानुपाती। बैठ गई मेरी बात? तो ये चीज लिखी है मैंने। देखो लॉ ऑफ पीरियड्स क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ द पीरियड यानी टी स्क्वायर, और द स्क्वायर ऑफ द पीरियड मतलब टी स्क्वायर ऑफ एनी प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस। यानी तृतीय घात के क्या होगा? समानुपाती होगा।